27 नवंबर से लेकर आज 3 दिसंबर यानी तकरीबन 7 दिन हो चुके हैं और हैप्पी होम ग्रुप ऑफ कंपनी के विरोध में नियोटेक वेंचर्स एलएलपी कंपनी के छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स और उनके साथी कर्मचारी यहाँ पे उपस्थित हैं। लेकिन 7वां दिन होने के बावजूद अभी तक किसी भी प्रकार की सकारात्मक प्रतिसाद नहीं मिला है। इस विषय में पिछले 7 दिनों से दिन रात धूप बारिश इन सारे तमाम अड़चन संकट के बाद भी आप यहाँ पे डटे हुए हैं। आज हम जानना चाहेंगे कि 7वें दिन आपका क्या कहना है प्रशासन से। प्रशासन से वही कहना है जो पहले दिन था। रही बात आपने बोली अड़चन अवरोध, ये मजबूत बना रहे हैं सर। हमें किसी कोई भी अड़चन हमको हमारे इरादों से हिला नहीं सकती है। हम डटे हैं, हम डटे रहेंगे। हमको यहाँ से कोई नहीं हिला सकता है। और प्रशासन आपको लग रहा है, लेकिन हमको ऐसा महसूस हो रहा है हिल रहा है थोड़ा। 3 दिन के बाद आज वापस पुलिस की गश्त चालू हुई। आके हमारा हालचाल पूछा उन्होंने और पूछा कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है। इतना पुलिस प्रशासन ने जरूर हमारे को सहयोग किया है। बस जैसे कि जो जानकारी इस वक्त पूर्ण रूप से मिली है, रायगढ़ जिला में देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे आने वाले, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन उनके स्वागत में पूरी पुलिस प्रशासन, रायगढ़ जिला के जो तमाम कर्मचारी है, जिला अधिकारी से लेकर तमाम पुलिस विभाग, उनकी सुरक्षा, उनकी स्वागत और उनके जो प्रोग्राम होने वाले उनमें जुटी हुई है। एक और जहां भारत के प्रथम नागरिक के लिए पूरा पुलिस प्रशासन उनके सम्मान में जुट गई है, वही भारत के दूसरे नागरिकों की इस वक्त की परिस्थिति लाइव आप हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे हो। कई सूत्रों के माध्यम से और हमारे जो सोर्सेस उनसे हमने जानकारी प्राप्त किया है कि आज आंदोलन के 7वां दिन है। प्रशासन कहीं ना कहीं अभी भी हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है और यहाँ पे कई मजदूर है जो आंदोलन कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के कोकण विभाग प्रदेश अध्यक्ष है सुनील प्रजापति जी। हम उनसे जानेंगे कि प्रजापति जी, 7वां दिन 1, 2 या 3 दिन है, 7वां दिन बहुत मायने रखता है। 7 दिनों से दिन रात सुबह शाम धूप बारिश में ये मजदूर, ये छोटे कॉन्ट्रैक्टर बैठे हैं और आपकी जो संगठन है वो कहीं ना कहीं इनको भी पाठिंबा दे रहे हैं ताकि इनको जल्द से जल्द न्याय मिल जाए। लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक ना तो आपको, साथ ही साथ हम भी 7-8 दिनों से कवर कर रहे हैं, पिछले 6-7 दिनों से हमें भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखने मिल रही। क्या फाइनल कल के मीटिंग में कुछ उत्तर प्रतिशत मिला आप लोगों को? सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद करता हूँ कि आप इन गरीब मजदूरों का आवाज़ बने और इनके न्याय के लिए इनकी आवाज़ सरकार तक पहुँचाएँ। और रह गई बात कि 7वां दिन का आज आंदोलन है यहाँ पर, और जो भी देखा जाए तो बारिश भी थी, मौसम कभी गर्मी हो रही कभी बारिश हो रही है। इस हिसाब से फिर भी ये लोग टिके हुए, क्योंकि इनका हक का, इनका मेहनताना रुका हुआ है यहाँ पर, तो उसमें ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। रह गई बात हमारी माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य से एक विनंती है कि आप इसमें हैप्पी होम जो बिल्डर है उनके ऊपर जो भी कार्रवाई बनती है वो करें, क्योंकि हमारे एसोसिएशन के माध्यम से बहुत सारे पत्र उनके पास दिए गए हैं कि ऐसे बिल्डरों के बारे में, केवल हैप्पी होम की बात नहीं है, इनसे अनेक प्रकार के बिल्डर वो के पत्र दिए गए हैं और उनके पास पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को जो फसलों का छल जो किया जाता है लोग के साथ में, उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और इनको न्याय मिलना चाहिए। और कल का जो हमारा रायगढ़ जिला अधिकारी के साथ हमने अपॉइंटमेंट लिया था इसकी चर्चा को लेके, हम लोग वहाँ पर गए भी, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद हमको शाम को 4 बजे तक वहाँ से बिठाया गया, मिलने नहीं दिया गया। अपॉइंटमेंट के बावजूद भी हमको मिलने नहीं दिया गया और उचित कोई भी कार्रवाई होती दिख नहीं रही है। उसके बाद हमको एक लेटर दिया गया है। ये लेटर आपके चैनल के माध्यम से मैं दिखा देता हूँ। ये लेटर हमारे माननीय पुलिस उपायुक्त साहब परिमंडल 2 के जो डीसीपी यहाँ पनमेल तालुके के, उनको दिया गया है उनके नाम से। और इसका एक प्रत यहाँ के जो एसडीएम साहब हैं वहाँ के पनमेल के, उनके पास भी दिया गया है कि बिल्डर के ऊपर फंसौने का छल के आधार पर जो भी कायदे बनते हैं लगाए जाए और कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी तक कोई भी आदमी यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आया नहीं है। प्रशासन जैसे कि सो गई है बिल्कुल। तो हम अपने ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के माध्यम से एक आश्वासन देना चाहते हैं बिल्डर को और प्रशासन को भी कि 7 दिन हो गए हैं। 7 दिन से तो हम अभी अहिंसा का रास्ता अपनाए हुए हैं, गांधी जी के संस्कारों पर चल रहे हैं। लेकिन कल 8वां दिन है। अगर कल हमको कोई न्यायिक फैसला नहीं मिलता है तो हमारी ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो मिड मटेरियल से काम के जो सामान यहाँ पर लगाए हुए हैं,
उनका सामान निकालना चालू करेगी। वो भी प्रशासन को माहिती दे के हम चालू करेंगे निकालना। कल 8वें दिन अगर न्याय नहीं मिलता है तो जिसने शटर लगाए वो शटर निकालेगा, जिसने अदर कुछ काम किया वो भी अपना सामान निकालेगा। उस सामान को बेच के तो रिकवर किया जाए। इनका जो पैसा है, इनका घर बार तो चले कम से कम। तो ये इनकी बिल्डर को हमारी खुली एक चेतावनी, आज खुली चेतावनी है कि कल अगर इनका कोई न्यायिक फैसला नहीं होता है तो इनके जो भी सामान लगे हैं बेशक स्टील ही काट के ले जाएंगे, बिल्डिंग तोड़ना पड़े तोड़ के ले जाएंगे, लेकिन कल एक कार्रवाई होगी। तो जैसे कि सूत्र के माध्यम से कुछ जानकारी इस वक्त हमें मिली कि कल के डेट में आज 7वां दिन हो चुका है, कल 8वें दिन चलने वाला है, और अगर प्रशासन आज भी कोई कार्रवाई नहीं करता है तो कई सारे ऐसे संगठन है जो मजदूरों के हित में कल के डेट में खड़ा हो सकता है, इस तरह का जानकारी हमें मिला है। लेकिन बात यहाँ पे है कि पुलिस प्रशासन ने आपको आंदोलन करने में मना किया, धारा 144 के तहत आपको जो नोटिस दिया हुआ है। तो अगर पुलिस प्रशासन की रवैया इसी तरह से रहता है, मजदूरों को न्याय नहीं मिलता है, तो कल तो बहुत से संगठन यहाँ पे जमा होने की आशंका है जो इनके पाठिंबा के लिए खड़ा होगा। तो इसमें आगे आपका क्या कहना है? आगे कहना यही है कि हमारे भारत देश में कायदे कानून कामगारों के हित में बहुत सारे बने हैं, लेकिन उनका फॉलोअप नहीं किया जाता है। यहाँ कामगार आयुक्त कार्यालय रायगढ़ में कोई दूर नहीं है, खांदा कॉलोनी यहाँ से, लेकिन अभी तक यहाँ के जो भी कामगार उपायुक्त साहब हैं, उनके नीचे के जो जीएलओ लोग हैं, किसी का इंस्पेक्शन हुआ नहीं यहाँ पर। उनको टाइम ही नहीं है, और उनको अगर हम फ़ोन भी करते हैं तो बोलते हैं कार्रवाई करने के लिए हमारे पास अधिकार नहीं है। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में सबसे मजबूत कायदा कामगारों के हित में बना है, लेकिन कामगारों के हित में कोई फैसला नहीं आता है, हमेशा आंदोलन उपोषण करना पड़ता है। ये बहुत ही बड़ी विडंबना और शर्मनाक बात है, बहुत ही बड़ी शर्मनाक बात है कि कायदे कानून का उल्लंघन बिल्डरों द्वारा किया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट इस पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं होती है। इससे उनका मनोबल बढ़ता जा रहा है और लोगों का शोषण करते जा रहे हो। तो हमारी ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन आज यहाँ के जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं, यहाँ की जो भी ट्रेड यूनियन है, उनका सबका कल आह्वान करती है कि आप आएँ, इन मजदूरों को, इन छोटे कॉन्ट्रैक्टरों को पाठिंबा दें और इनको मदद करें इनको न्याय मिलने के लिए। तो जैसे कि इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के कोकण प्रदेश अध्यक्ष सुनील प्रजापति जी को आप हमारे चैनल के माध्यम से सुन रहे थे, जिन्होंने तमाम उन संगठनों को जो कामगारों के हित में काम करते हैं, छोटे कॉन्ट्रैक्टर के हित में काम करते हैं, कल का उन्होंने खुला चेतावनी जो है दे चुका है, यदि न्याय नहीं मिला तो हक छीन के लेंगे। इसके साथ साथ इस वक्त हमारे साथ उपस्थित है संजय प्रजापति जी, ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर्स के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। संजय जी, पिछले कई जो तमाम रिपोर्ट है पिछले 2-3 सालों से हम भी मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं, हमने जो स्टडी किया है कि एक वक्त था जब देश में गुंडों की राजनीति चलती थी, भाई लोगों की राजनीति चलती थी, एक अलग माहौल था। अब कहीं ना कहीं वो समय जो है बीत चुका है। आज गुंडागर्दी नहीं है, ना तो भाईगिरी है, लेकिन बिल्डर्स माफिया एक नाम सामने आया कि बिल्डरों की जो माफियागिरी है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एरिया में अपनी सिविल लाइन में शुरू हो चुका है, जहाँ पे वो अपने पावर, अपने पैसे, अपने रुतबे के तहत इन मजदूरों की शोषण करते हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आप सभी पत्रकार बंधु को नमस्कार करता हूँ। रह गया गुंडा माफिया का जो आपने वर्णन किया वो बिल्कुल सही किया, लेकिन हर माफियाओं को एक संवैधानिक तौर से दंडित करके और ये सब खत्म किया गया है। संविधान हमारे देश का ऐसा एक ताकत है कि प्रत्येक जो है वर्ग के लोगों को न्याय देता है, और उस न्याय के आधार पे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कल रायगढ़ जिला अधिकारी को मिलने के लिए गए थे, और एक दिन पहले ही 1 तारीख को उनको इन्फॉर्म किया गया था और उन्होंने टाइम दिया था कि 11 बजे आप लोग आ जाइए। हम लोग 10 बजे पहुंच गए और शाम को 4 बजे तक किसी प्रकार को हमें प्रतिक्रिया नहीं मिली, और बार बार फ़ोन पे कहा गया कि जिलाधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है, वो बाहर है। हालांकि ऑलरेडी वो अपने कार्यालय में उपस्थित थे। कई झगड़े, कई वाद विवाद करने के बाद उनकी जो एक महिला ये थी क्या बनाडे मैडम करके, उन्होंने आई सामने और उन्होंने बोला, आश्वासन दिया हमें कि हम जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, और हम लोग बिजी है, हमारे देश के राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, इसके लिए हम लोग बिजी है, इस पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे। तो मैं माननीय राष्ट्रपति जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस महाराष्ट्र सरकार का आप दौरा करने वाले हैं, जिस रायगढ़ जिले का दौरा करने वाले हैं, उस रायगढ़ जिले के नागरिक का हाल क्या है। आपके आने के वजह से यहाँ का सारा सिस्टम यहाँ के नागरिक के प्रति बंद हो चुका है।
तो इस ज़िले में आपका दौरा करना मेरे समझ से अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है कि आप इस देश के प्रथम नागरिक हैं और दूसरे नागरिक यहाँ की जनता है। तो दूसरे नागरिक को अगर यहाँ न्याय नहीं मिलता है तो आप जैसे प्रथम नागरिक का मेरे यहाँ राज्य में, इस ज़िले में कोई आवश्यकता नहीं है। तो जैसे कि इस वक्त सारे जो बातें हैं तमाम आप सुन रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, ये जो है पीछे कैमरामैन से निवेदन करूँगा दिखाइए, ये वो कामगार है जो पिछले 7 दिनों से यहाँ पे डटे हुए हैं और तमाम समस्या क्या थी, किस सिचुएशन में गुजर रहे, हमने हमारे चैनल के माध्यम से पिछले वीडियोस में हमने कवर किया है और आप दर्शकों तक पहुँचाया है। साथ ही साथ कई कामगार यहाँ पे है जो अभी तक हार नहीं माना हुआ है, लेकिन सवाल आज भी वही है। 7वां दिन है, 7वां दिन में ना जाने कितने घंटे बीत चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई इन्हें देखने या झांकने भी नहीं आया। तो सवाल आखिर लास्ट में आके वहीं पर अटकता है, क्या हमारा देश का कानून व्यवस्था, न्याय प्रणाली इतना कमज़ोर है कि 7वें दिन भी सही या गलत का जो निर्णय है वो नहीं ले पा रहे? क्योंकि यहाँ पे खुल्लम खुल्ला चेतावनी जो है इन्होंने दे चुका है, यदि हम गलत है तो हमारे ऊपर कार्रवाई की जाए, यदि बिल्डर गलत है तो बिल्डर के ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन जिनके ऊपर कार्रवाई की जिम्मेदारी है, जिनको निवेदन किया गया है उचित न्याय के लिए, आज भी वो उचित न्याय करने में कहीं ना कहीं असमर्थ रहे हैं। ये आज 7वें दिन के दिन हमारे चैनल के माध्यम से हम अब तक पहुँचा रहे हैं। तो देखना यह है कि रायगढ़ जिला के कलेक्टर साहब के माध्यम से जो आदेश पारित हुआ है वो आदेश कब तक सक्सेसफुल होता है, या आने वाले और 7 दिन इनको उस चीज़ के लिए वेट करना पड़ेगा। क्योंकि प्रशासन की जो सारी जिम्मेदारियां है, अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हमारे राज्य में, हमारे रायगढ़ जिला में आ रहे हैं, उनके प्रति है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के वो सबसे सम्मानीय व्यक्तियों में से प्रथम नागरिक का दर्जा प्राप्त है। लेकिन ये जो गरीब मजदूर है इनको भी देखना प्रशासन का ही काम है। इसलिए हम हमारे चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं कि प्रशासन पूर्ण समय नहीं लेकिन 1 घंटा इस मजदूरों को दे और इनके हक की बात को सुनते हुए उचित न्याय करे। आगे आने वाली सारी तमाम जानकारी अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। देखते रहिए जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल। कैमरामैन भावेश सुरवे के साथ साहेबुद्दीन मंडल, नवी मुंबई, तळोजा।